हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 22 पूरे 100 क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा कि आपको कितना स्कोर अभी आ रहा है। इसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, वहां से प्रिंट आउट करवाकर अपने सेट को मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है। दिए गए किसी शब्द में द्विगु समास है दोस्त, और उसे चयन कीजिए कि कौन से शब्द में द्विगु समास है। दोस्तों, द्विगु समास उसे कहते हैं जिसका पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण होता है और वह किसी समूह, किसी समाहार का बोध करता है। समाहार का बोध करता हुआ द्विगु समास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्ताह। क्या होगा? सप्ताह। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। किसे माना जाता है? संस्कृत को। प्रत्युत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रतिप्लस उत्तर। प्रतिप्लस। प्रत्युत्तर में यन संधि है। कौन सा प्रत्युत्तर में कौन सा संधि है दोस्तों? यन संधि। याद रखना, यन संधि स्वर संधि का एक भेद अथवा प्रकार है। जब संधि करते समय ई ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाता है। याद रखिएगा, यन संधि है इसके साथ। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो वर्षा तत्सम शब्द है। देखिए, निम्न वाक्यांश को पढ़ना है। वाक्यांश को पढ़कर क्वेश्चन को जवाब देना है। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या होता है? तो जीवन को सुखमय बनाना। जीवन को सुखमय बनाना। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल गए। निर्वाण का अनेकार्थी शब्द, मतलब निर्वाण का अनेक शब्द क्या होता है दोस्तों? तो मोक्ष, मृत्यु, विश्राम और शून्य। निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा होगा? तो ओस बिंदु चूक रही हसनी मोती उनको जान। तो ऑप्शन नंबर डी। अधिगृह शब्द में उपसर्ग क्या है? अधिगृह शब्द में उपसर्ग क्या है दोस्तों? तो सर, उपसर्ग वह शब्द होता है जो शब्द के पहले जुड़ता है, उसे उपशब्द कहा जाता है। जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसे अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो अधिक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अधि। दस में भी लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जवाब देना है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। देखिए, इंग्लिश है, इंग्लिश आप जानते हैं तो टिक मारिएगा ऑप्शन में अपने। फिल द फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे नेथर द बॉयस नोट द टीचर डॉट डॉट प्रजेंट। देखिए, हम इंग्लिश नहीं जानते लेकिन आपको हम बता देते हैं कि टीचर इज प्रजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सेलेक्ट यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है दोस्तों। एंटोनिम क्या होगा? तो डिस्टिंक्शन है। क्या है? हमको इंग्लिश उतना आता नहीं है लेकिन आप इंग्लिश को टिक मारिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ओरिजिन। ओरिजिन। 13 का देखिए आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी। 14 का होगा ऑप्शन नंबर ए।
बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है इंग्लिश का। 15 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 से हम लोग रीजनिंग देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न पढ़िए और निर्णय लीजिए कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रबल है। क्या भारत में कम संपन्न परिवार के बच्चों को अपने जुनून का पालन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर एक तर्क एक है, हाँ इन दिनों यदि बच्चों की उसके जुनून का पालन करने की अनुमति दी जाती है तो उसे आर्थिक रूप से उत्कृष्टता प्रदान कर सकता है। यह तर्क दिए गए प्रश्न को पालन कर रहा है। नहीं, आज भी हमारे देश में एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और अपारंपरिक क्षेत्रों में खुद को स्थापित करने में समय लगाता है और आर्थिक रूप से महंगा पड़ सकता है। तो तर्क सिर्फ एक को पालन करता है, दो को पालन नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा तर्क प्रबल मतलब उसके लिए संतुष्ट पूर्व है। सब्जियां और अनाजों को हमारे भोजन की आदतों में शामिल किया जाना चाहिए। तर्क है दोस्तों, हाँ इस आधुनिक दुनिया में हम बर्गर पिज्जा जैसे खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं जो अस्वास्थ्यकर है। सही है, आधुनिक दुनिया में हम बर्गर पिज्जा जैसे खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं जो अस्वास्थ्यकर है। नहीं, भोजन को आदतों में बदलाव आगे चलकर लाभदायक होता है। यह गलत है सर। अब तर्क केवल एक सही है। लीला ने अपने दोस्त से दो लड़कियों का परिचय कराते हुए कहा कि ये लड़कियां मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्रियां हैं। लीला का उन लड़कियों से क्या संबंध है? तो लीला और वे दोनों लड़कियां आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? तो लीला ने अपने दोस्त दो लड़कियों का परिचय कराते हुए कहा कि ये लड़कियां मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्रियां हैं, मतलब मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्रियां हैं। तो हो सकता है लीला यहाँ पे वॉइस होगा। तो लीला का उन लड़कियों से क्या संबंध? अगर वह वॉइस है तो लीला को दोनों बहन की बेटी हुआ तो क्या हो जाएगा? कजिन। क्या होगा? कजिन। नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्प में से संबंधित सही आकृति को चुनिए। देखिए आकृति है, इसे रोटेट किया गया, इस आकृति को रोटेट करके बनाया गया, तो इस आकृति को रोटेट करके ऐसे बनाया जाएगा दोस्त, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्द कोश में दिखाई देता है। मतलब इससे बनने वाला क्रम सही करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 2 1 4 5, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए कथन को दिए गए अनुसार गणितीय चिन्हों को बदल दिया जाना चाहिए। अब कहता है भागा का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भागा है और माइनस का अर्थ जोड़ है। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समीकरण को अंतिम मान को दर्शाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि प्लस का गुना में, गुना का माइनस में आप बदल लीजिएगा तो हल कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ राइट आंसर आएगा 50 आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद देखिए 75 में 6 जोड़ा 86, फिर 7 जोड़ा 88, फिर 8 जोड़ा 96, तो 9 जोड़ेगा तो कितना हुआ? 105। तो ऑप्शन नंबर डी। 3 कथन दिए गए हैं और उसको कथन को मानते हुए निष्कर्ष दिया गया है। कुछ गुलनार पिटनुइयां हैं, कुछ गुलनार पिटनुआ है, सभी पिटनुआ सूरजमुखी है। क्या है? सूरजमुखी है। कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, गुलनार नहीं है लेकिन कुछ होगा। कुछ सूरजमुखी गुलनार हैं तो कुछ सूरजमुखी गुलनार हैं। सभी गुलजार सूरजमुखी है नहीं, सभी पिटनिया गुलनार है नहीं, कुछ की बात किया गया है। कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है ये भी कह लेते, कुछ है। तो कथन
निष्कर्ष एक खाली अनुरक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। चलना तैरना व्यायाम, देखिए व्यायाम के अंदर चलना और तैरना दोनों आ जाएगा, एक के अंदर क्या आ जाएगा दोनों, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक एक निश्चित कुटभाषा में यदि इस स्पेयर ट्री का अर्थ नाइस संडे मॉर्निंग है, टेस्ट स्टी स्पेयर का अर्थ एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग है, और इस आरपीएम मीट का अर्थ नाइस मार्केट प्लेस है, तो इस कुटभाषा में संडे के किस कोड का उपयोग किया गया है दोस्तों? देखिए दोस्तों, नाइस 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 संडे मॉर्निंग इट्स स्पेयर टीच स्टी स्पेयर एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, तो इसमें संडे का कोड ट्राई होगा, टीआर, ऑप्शन नंबर सी होगा। पेगासस क्या है? तो पेगासस एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ द्वारा विकसित किया गया। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो लोगों के फोन के माध्यम से जासूसी करता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह, एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में ईस्वी में हुई। कब हुआ दोस्तों? 1993 में। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा हुआ है, लेकिन संवैधानिक निकाय है लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में चालू किया गया। हाँ, बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में चालू किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित बाघ अभयारण्य में बाघ संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी के जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण है। ऐसा ही है, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का विषय वस्तु था सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर तीनों कथन यहाँ पे सही है। भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। कब होता है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु में, याद रखिएगा। भारत में पशुपालन और कृषि के शुरुआती प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। कहां से मिलते हैं दोस्तों? तो मेहरगढ़ से। देखिए, भारत में पशुपालन और कृषि के शुरुआती प्रमाण मेहरगढ़ से आए हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण युग का सबसे पुराना उपनिवेश है। मेहरगढ़ बोलन नदी पर स्थित है। मेहरगढ़ बोलन नदी पर स्थित है, जो सिंधु की एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बलपक्रम मेघालय सही है। पन्ना नहीं, पन्ना एमपी में है, मध्य प्रदेश में। गुइडी याद रखिएगा तमिलनाडु। गोवा मोल्लेम कहाँ है? गोवा। तो पन्ना यहाँ पे गलत है, जो मध्य प्रदेश में है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा है? तो टेसियस किसने लिखा है? तो देखिए, यहाँ पे जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन जो लिखे हैं विलियम एच सॉफ ने। विलियम एच सॉफ ने यह लिखी बातें, यह लिखी, सॉरी यार, यह पुस्तक लिखी है। और इनमें ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना, विलियम एच सॉफ। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने के बाद क्या होगा? देखिए, अगर चुनाव का विघटन होता है, अनुच्छेद 243 के आराम में कहा गया है
कि अगर चुनाव का विघटन होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत के आरा जो संबंधित है वो कहा गया है कि अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव 6 माह के अंदर होना चाहिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू किया गया सबसे पहले 1959 ईस्वी में। लेकिन राजस्थान के बाद किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में। कब? आंध्र प्रदेश में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। उसी समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहे थे कि यह विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरी है। यदि आप कैट स्कैन से गुजरते हो तो आपके अधीन क्या होगा? तो एक कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। टेलीग्राम पे है दोस्तों, इसका पीडीएफ आप निकलवा के प्रिंट आउट के टिक करवा सकते हैं या फिर अपने कॉपी में ऑप्शन ABCD लिख के आप सही कीजिएगा, देखिए कितना आता है। अगर पैसे आपके पास बचाना है तो आप इसका 1 के डी 2 के डी ऐसे लिख सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन जो है डेटाबेस प्रबंधन और संचार और इंटरनेट है। डेटाबेस प्रबंधन, संचार और इंटरनेट। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहां उपलब्ध होता है दोस्तों? तो स्टोरेज वह स्थान है जहां कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध होता है। इनमें फाइलों को उनके कंप्यूटर या आंतरिक रूप से रखने के लिए आवश्यक स्टोरेज शामिल होता है। उन वीडियो को डेटा का बैंक ऑफ ट्रांसफर और आर्काइव करने की आवश्यकता होता है, तो इसे भंडारण की होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम डेटा उपलब्ध होता है, भंडारण। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से कौन नहीं है? तो निर्वात पंप ट्यूब। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर कैसा है दोस्तों? तो 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर है। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर है जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है। LSI, इसको फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। टेलीफोन लाइन पर संचालन के लिए कंप्यूटर आउटपुट को जोड़ने वाली युक्ति कहलाती है। तो मोडम। क्या कहलाता है? मोडम। डेटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई क्या है? तो बिट्स प्रति सेकंड। बिट्स प्रति सेकंड, इसी को बीट की दर कहते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का काल क्या था दोस्तों? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का काल 1959 से 1964 ईस्वी 64 है। प्रथम पीढ़ी जो है 46 से प्रथम पीढ़ी 46 से 58 है और दूसरी पीढ़ी 59 से 64 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। किसी संगठन या परिचयात्मक वेब पेज क्या कहलाता है दोस्तों? तो होम पेज कहलाता है। एक संगठन के परिचयात्मक वेब पेज को होम पेज कहा जाता है। वेब ब्राउज़र प्रोग्राम खोलने पर दिखने वाला पहला पेज जिसे स्टार्ट पेज इंडेक्स भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्न में कौन सा सर्किट कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप। ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन में सूचना कहलाती है। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया होगा। क्या होगा? ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन में सूचना कहलाती है मल्टीमीडिया। तार केबल के स्थान पे ऑप्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है क्योंकि देखिए तार केबल के स्थान पे ऑप्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है।
क्योंकि वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक प्राथमिक कुंजी भी एक उम्मीदवार कुंजी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेटवर्क में WEP का अर्थ क्या होता है? वायरलेस समतुल्य गोपनीयता, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक एकीकृत परिपथ के भीतर विकसित नहीं किया जा सकता है? तो ट्रांसफार्मर आईसी चिप्स के बाहर विकसित एक बाहरी घटक है जो अंतरिक्ष और उत्पादन लागत दोनों को बचाता है। यह एकीकृत परिपथ के भीतर विकसित नहीं किया जा सकता है। टेक्निकल देखिएगा, एक 440 वोल्ट 6 ध्रुवीय 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 900 आरपीएम की गति से चलता है। प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 440 वोल्ट 6 ध्रुवीय 50 हर्ट्ज और आरपीएम दिया हुआ है। आपको पता है कि V बराबर 440 वोल्ट दिया है, P बराबर 6 पोल दिया है और F बराबर 50 हर्ट्ज दिया है और NS बराबर 960 आरपीएम दिया है। सबसे पहले आपको NS निकालना है, S निकालना होगा, तब आपको पता चलेगा। तो इसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं ग्रुप में। तो यहाँ पे 4% इसका राइट आंसर होगा। ध्रुवों के बंकन को रोकने के लिए किस प्रकार के विद्युत रोधी का उपयोग किया जाता है? तो तान का। किसका? तान का। ध्रुवों के बंकन को रोकने के लिए तान प्रकार के विद्युत रोधी का उपयोग किया जाता है। एक उपकरण जो मुख्य सर्किट में, जो न्यूमेरिकल था उसका सॉल्यूशन सर डाल दिया जा रहा है ग्रुप में, ताकि आप उसको देख लीजिएगा। एक उपकरण जो मुख्य सर्किट में पूर्व निर्धारित स्थिति के तहत एक सहायक सर्किट को खोलता और बंद करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विद्युत चुंबक कहा जाता है। केबल पर कवर चढ़ाने का उद्देश्य किससे उसकी सुरक्षा करना होता है दोस्तों? तो यांत्रिक क्षति से। केबल पे कवर चढ़ाने का उद्देश्य किसकी उसकी सुरक्षा करना होता है दोस्तों? तो उसको यांत्रिक क्षति से बचाना होता है। किस प्रकार की गति नियंत्रण विधि का उपयोग छोटी मोटरों जैसे खाद्य मिक्सचर प्रशंसकों में किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है श्रृंखला क्षेत्र दोहन विधि, अप्लाइड वोल्टेज नियंत्रण विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि, कवच प्रतिरोध विधि। ऑप्शन नंबर ए होगा। छोटी मोटरों जैसे खाद्य मिक्सचर प्रसंकों में श्रृंखला क्षेत्र दोहन विधि का उपयोग किया जाता है और यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग होता है। इसमें जो मोटर होता है घरेलू मोटर, जो मिक्सचर में, उसमें यूनिवर्सल मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर एक फेजी प्रत्यावर्ती धारा होता है, याद रखिएगा। एक परिपथ भंजक जो एक आर्क समन माध्यम के रूप में या तो प्राकृतिक वायु या बात्य आयु का उपयोग करता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वायु परिपथ भंजक कहा जाता है। वायु परिपथ भंजक, एयर सर्किट ब्रेकर, याद रखिएगा। घरेलू तापीय उपकरणों के घटक किससे बने होते हैं? तो नाइक्रोम का। घरेलू तापीय उपकरणों के घटक नाइक्रोम के बने होते हैं। नाइक्रोम का व्यापारिक नाम कहा जाए तो निकेल होता है, अर्थात नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होता है, जिसमें 70 से 80% तक निकेल और 20% क्रोमियम होता है। एक प्रत्यावर्तक से भार हटाया जाता है। इसकी टर्मिनल वोल्टता कुछ भार पर 500 वोल्ट से बढ़कर शून्य भार पर 600 वोल्ट हो जाती है। पूर्ण भार पर प्रत्यावर्ती का वोल्टता नियमन ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर होगा डी 32%।
ट्रांसफार्मर में नमी से तेल संशोधन को कम करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिलिका जेल श्रावक उपयोग सही है। रबर डायफ्राम का उपयोग किया जाता है। गैस कुशन का उपयोग किया जाता है। थर्मोसाइफन का उपयोग, चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वयं परिणाम मित्र के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। समान क्षमता के द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में ये अधिक महंगे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, समान दक्षता के द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं। इससे बेहतर वोल्टता नियमन है, ये छोटे होते हैं। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफर होता है जिसमें एक ही कुंडलन होता है। स्वयं परिणामित्र का मतलब होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। इसी कुंडलन का कुछ भाग प्राइमरी का काम करता है तथा कुछ भाग द्वितीयक बाइंडिंग का काम करता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की संपूर्ण संरचना अति सरल होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर का आकार छोटा होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का आकार छोटा होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में चालक की बचत होती है। वोल्टता परिवर्तन का प्रयास विस्तृत होता है। अर्थात समान क्षमता से टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना के सस्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, सस्ता होता है, महंगा नहीं होता है। इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है? तो जिंक सिलिकेट। जिंक सिलिकेट हरा मैग्नीशियम टंगस्टन का होता है जो हरे रंग की प्रकाश देती है। और नीला सफेद कैडमियम होता है जो गुलामी देता है। एक अल्टरनेटर बाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है। तो क्वाइन स्नाइड कितने डिग्री का होगा दोस्तों? तो 150 डिग्री का। यदि केबल की लंबाई दुगनी की जाती है तो इसकी धारिता क्या होगी? यदि केबल की लंबाई दोगुनी की जाए तो इसकी धारिता क्या होगा? देखिए यदि बेलनाकार आकार का होता है तो इसकी धारिता का मान कहा जाए तो यहाँ पे 2 पाई साइनल एल log e बटा ई बटा आर बटा ई होता है। तो सीधा कहा जाए कि ये दुगना किया जाता है तो ये लंबाई तो सी समानुपाती, अरे सॉरी भाई, सी समानुपाती एल होता है। तो लंबाई बढ़ेगा तो धारिता क्या होगा? बढ़ेगा। तो दुगना किया जाता है तो धारिता भी क्या होगा? दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है। अगर फ्लक्स का आकार आधा कर दिया जाए तो आरपीएम क्या होगा दोस्तों? देखिए यदि फ्लक्स का आकार अगर आप दुगना कर देते हैं तो ई समानुपाती एन इंटू ई बटा एन फाइव होता है। तो अगर आप आधी करते हैं तो 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे N2 का जो मान होगा ना 2000 आरपीएम होगा। कितना होगा? 2000 होगा। ऑप्शन नंबर ए। सभी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं उसमें सर ग्रुप में। लैंप संयोजित आर्मेचर वाले 4 पोल शंट जनरेटर में क्षेत्र प्रतिरोधक और आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है। इससे 100 वोल्ट 40 वाट के 60 लंपों की विद्युत शक्ति आपूर्ति प्रदान की जाती है। आर्मेचर धारा का मान क्या होगा दोस्तों? तो 26 एम्पियर होगा। कितना होगा? 26 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? स्लिप रिंग्स में रोटर की शॉर्ट सर्किट करना। स्लिप रिंग्स में रोटर को शॉर्ट सर्किट करना।
फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रिले कौन सा होता है? तो ट्रांसले रिले। इनमें से कौन से सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है? एयर ब्रेक परिपथ वियोजक, एयर ब्रेक परिपथ वियोजक। आर्मेचर प्रतिरोध 0.4 ओम की 150 वोल्ट डीसी मोटर में 140 वोल्ट का पक्ष विद्युत वाहक बल है। आर्मेचर धारा कितनी निकालेगी दोस्तों? तो इसे सॉल्यूशन करने पे आएगा 20 एम्पियर। कितना आएगा? 20 एम्पियर। इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अनग्राउंडेड सिस्टमों में किया जाता है? तो 133% इंसुलेशन लेवल का। 3 फेज वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का प्रास क्या होता है? तो 3 फेज वितरण नियंत्रण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का प्रास 0 से 500 वोल्ट होता है। 3 फेज में 440 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज पाई जाती है, जिससे वोल्ट मीटर का प्रास उच्च होना चाहिए। प्रास उच्च होने से 3 फेज की वोल्टता मापी जा सकती है। वोल्ट मीटर का प्रास बढ़ाने के लिए श्रेणी में उच्च मान के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परिणामित्र में पूर्ण भार व लौह हानि 900 वाट है तथा ताम्र हानि 1600 वाट है, तो परिणामात्र के किस भार पे अधिकतम दक्षता होगी दोस्तों? तो ऑप्शन में देखिए, यहां पे भी इस न्यूमेरिकल इसे सोल्व करना होगा दोस्त। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा 75%। दो ट्यूबुलर खंभों के बीच रखी जाने वाली दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 100 से 300 मीटर, 100 से 300 मीटर। निम्न में से कौन सी शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है? तो रिंग मेन पद्धति। निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिपथ वियोजक निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए अच्छा होता है? तो मिनिएचर परिपथ वियोजक। एक स्टैटिक इन्वर्टर एक कम आवृत्ति ऑसिलेटर है जो डॉट डॉट के साथ जुड़ा होता है। तो एक स्टैटिक इन्वर्टर एक कम आवृत्ति ऑसिलेटर है जो एम्पलीफायर के साथ जुड़ा होता है। अतिभारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु किस रिले का प्रयोग किया जाता है? तो अतिभारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु तापीय रिले का प्रयोग किया जाता है। तापीय रिले है जिसका प्रचालन अवयव में प्रवाहित धारा उत्पादित ताप से होता है। ये रिले 4 प्रकार का होता है दोस्तों, और यह रिले धीमा संचालित होता है, ये भी याद रखिएगा। यदि ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार ताम्र हानि 6400 वाट है, तो आधा भार पर ताम्र की कमी क्या होगी? तो 4800 वाट होगा। आर्टिफिशियल हार्ट पंप जैसे बायोमेडिकल उपकरण में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला मोटर है, वो क्या है दोस्तों? तो बिना ब्रश वाले डीसी मोटर। किसी कुंडली का वह हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो किसी कुंडली का वह हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो कुंडली साइट कहा जाता है, कुंडली साइट। एक 50 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम पे चलती है। इसकी सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप की गणना करें, तो हो जाएगा 1000 के 1 मिनट। तो 1000 आरपीएम और 4%। शुरुआत में से
में कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? शुरुआत में कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? तो लाइटिंग अरेस्टर का। लाइटिंग अरेस्टर को शुरुआत में उच्च वोल्टता की आवश्यकता होता है। बहत्तर क्वाइल्स वाले डीसी मशीनों के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या डीसी मशीन में क्वाइल्स की संख्या के समान होती है। तो जितने क्वाइल्स होगी उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या होगी। रोटर शाफ्ट को मदद करने के लिए इस्तेमाल होने वाला बेरिंग आमतौर पर डॉट डॉट होते हैं, तो बॉल बेरिंग। ब्लॉक्ड रोटर परीक्षणों के स्लिप डॉट डॉट के बराबर होते हैं, तो ब्लॉक्ड रोटर परीक्षणों के स्लिप 1 के बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। इंडक्शन मोटर के स्टेटर फ्रेम में सिलिकॉन स्टील के टुकड़े आमतौर पर डॉट डॉट मोटाई के साथ होते हैं, तो 0.5 मिलीमीटर। इनमें से कौन सा परिपथ वियोजक सबसे कम आर्क ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में संपीड़ित वायु के टैंक का दाब लगभग 30 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना प्रतिशत होता है? तो किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन 0% होता है। निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संपरण की जरूरत नहीं है? तो प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर का। प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर का। 100 खांचे वाली और प्रति खांचा 10 चालक युक्त 10 ध्रुव तरंग लेपित जनरेटर को जब 1200 आरपीएम में परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए। प्रति ध्रुव अभिवाह 0.0 वेबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 वोल्ट। संपूर्ण रूप में से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल डॉट डॉट है। कहता है संपूर्ण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रांसमिशन लाइन सामान्यतः पर चालित होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन 132 केवी से 220 केवी पर परिचालित होती है। स्टेटर के साथ तारा मतलब स्टार संयोजन में 3 कला प्रेरण मोटर 15 एम्पियर की लाइन धारा कर्षित करती है। यदि डेल्टा संयोजन हो तो यह कितने लाइन धारा आकर्षित करेगी? तो 15 एम्पियर का। दोस्तों, स्टेटर के साथ जो संयोजन में मोटर की एम्पियर की लाइन धारा होती है वही डेल्टा संयोजन में उसकी लाइन की धारा होती है। निम्न में से कौन सा विद्युत वायरिंग की एक तकनीक नहीं है? निम्न में कौन सा विद्युत वायरिंग की एक तकनीक नहीं है? देखिए, वैद्युत वायरिंग के अंतर्गत हैप्टिंग वायरिंग प्रणाली नहीं आती है। हैप्टन वायरिंग या हैप्टिंग वायरिंग नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो बोरॉन, प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और प्राकृतिक यूरेनियम तीनों का प्रयोग किया जाता है। डीसी संचरण के साथ निम्न में से कौन सा गलत है? तो डीसी संचरण में से कौन सा गलत है? संचरण के लिए आवश्यक उच्च वोल्टता आसानी से उत्पन्न की जा सकती है, जो कि गलत है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति उत्तेजन के लिए 150 किलोमीटर की लाइन किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी? मध्यम लाइन।
तापीय शक्ति संयंत्र के मामले में निम्न पर विचार करें। भरण, जल तापक, संपूर्ण दक्षता कम करता है। किसी मितोपयोजक में फ्लू गैस की ऊष्मा भरण को कम करने में प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए यहाँ पे केवल बी सही है। किसी मितोपयोजक में फ्लू गैस की ऊष्मा भरण को कम करने में तापीय संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी 3 फेस मोटर में सिंगल फेजिंग एक शर्त होती है, एक फेज वियोजित कर दिया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। टेक्निकल देखिए थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है इसके झाके सर, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सा स्लो पूछेगा, इतना हार्ड लेकिन हार्ड आपको कहना चाहिए। ड्राइव को डॉट डॉट के लिए मोटर के साथ प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए ड्राइव को वांछित गति पे परिचालित करने के लिए परिवर्तनीय डीसी वोल्टता प्रदान करता है। सभी का आपका रवि ऑनलाइन क्लासेस रवि ऑनलाइन क्लासेस पीडीएफ डाल दिया गया है 22 से 25 तक, उसका मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। फिर आपको यूथ पब्लिकेशन को हम चालू कर रहे हैं मॉर्निंग में, क्योंकि हम थोड़ा सा मॉर्निंग में टाइम लिए हैं, तो 1 घंटा आपको मॉर्निंग में टाइम दे, ऑब्जेक्टिव दे। थैंक यू सर।